दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ यूनिक तरीके से, कुछ डिफरेंट तरीके से दोस्तों इंग्लिश सीख रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं दोस्तों, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को दोस्तों देखते रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। हम आपको कुछ यूनिक तरीके से, कुछ डिफरेंट तरीके से सिखाने का प्रयास करें दोस्तों, और गारंटी देते कि ऐसा कहीं आपने सीखा भी नहीं होगा ना कहीं पढ़ा भी होगा दोस्तों। जो आपने स्कूल कॉलेज में जो सीखा होगा या पढ़ा होगा उससे कुछ डिफरेंट तरीके से सिखाएंगे दोस्तों, कुछ यूनिक तरीके से दोस्तों। सो चैनल में बने रहेगा दोस्तों, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा दोस्तों। हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 को दोस्तों। उसका डिटेल हमने किया था, कैसे यूज करते हैं, कुछ ट्रांसलेशन हमने देखा था दोस्तों। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 को। पूरा डिटेल हम लोग इसमें कवर करेंगे और कैसे इस्तेमाल करते हैं, कुछ ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण या अपूर्ण वर्तमान काल। इसका डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है, कंटिन्यू चलती रहती है, और इसमें समय का जिक्र होता है दोस्तों। इसमें समय दिया रहता है, टाइम दिया रहता है। सो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है और उसमें समय दिया रहता है। सो इसी को हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 यानी प्रश्नवाचक वाक्य 2। इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिससे कुछ प्रश्नवाचक शब्द का बोध होता है, जिससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको हाँ या ना में न देकर पूरा डिटेल बताना पड़े। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बता दिया था। इसमें हम लोग 2 देखने वाले, प्रश्नवाचक वाक्य 2। प्रश्न ऐसे वाक्य जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको हाँ या ना में न देकर पूरा डिटेल बताना पड़े। और इसके जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वाक्य के बीच में आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। इससे हमारा प्रश्न बनता है, प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। सो यही इसका पहचान है। इसको पूरा डिटेल में देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में पूर्ण या अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। डेफिनेशन इसका हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग देखने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य 2 को। ऐसे वाक्य जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर हाँ या ना में ना देकर पूरा डिटेल बताना पड़े, और इसके वाक्य जो थे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। सो ये इसका डेफिनेशन है। इसको चलिए हम लोग पहचानते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। सो हमारे पास एग्जाम्पल है, वह सुबह से क्या कर रहा है। सो इसको हम लोग देखते हैं, इसको पहचानते हैं। सो रहा रही है, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और सुबह से दिया है, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिक्स ये टाइम दिया है, समय का जिक्र हुआ है, सो इसको हम लोग बोलेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है, प्रश्नवाचक वाक्य है। सो इस वाक्य को हम लोग देखने के बाद बोलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। और इसका उत्तर आपको पूरा डिटेल बताना। वह सुबह से क्या कर रहा है, तो कौन सा काम कर रहा है, वो काम आपको बताना पड़ेगा, डिटेल बताना पड़ेगा। सो यही इसको बोलेंगे हम प्रश्नवाचक वाक्य 2। सो यही इसका डिफिनेशन है। ऐसे आप लोग को पहचानना है, बहुत आसान तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं। वाक्य को देखने, अगर आपको इसमें मेन फोकस करेंगे तो वाक्य को देखते ही आप लोग उसको पहचान जाएंगे कि ये कौन सा वाक्य है दोस्तों। सो ऐसे ही वाक्य को आपको पहचानना है। सो ये हमारा सेंटेंस है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करने वाले हैं, हैज बीन और हैव बीन का। हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सिंगुलर नंबर के साथ ही सी इट किसी नाम के साथ हम लोग हैज लिखेंगे, और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के साथ हम लोग हैव बीन लिखेंगे। आई वी यू दे के साथ हम लोग हैव बीन लिखेंगे दोस्तों। सो ये तो इसका यूज हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं। स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन में। सो स्ट्रक्चर को आप लोग मेन फोकस कीजिएगा। स्ट्रक्चर आपका स्ट्रक्चर अगर क्लियर है तो आप ट्रांसलेशन इजीली बना सकते हैं। सो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। इसका पहले हम WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड मीन्स जैसे जिससे प्रश्नवाचक वाक्य बने, जैसे वेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, हुम। ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं जिससे प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, उन्हीं को हम लोग WH फैमिली बोलेंगे, WH वर्ड। सो पहले हम लोग WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हैज बीन और हैव बीन रहेगा। सो हैज हैव के बीच में हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। हैज और हैव के बाद सब्जेक्ट बिन, यानी उसके बाद बिन, सब्जेक्ट के बाद बिन रहेगा हमारा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस भी है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद हम लोग सिंस फॉर यूज करेंगे। सिंस फॉर का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस लिखेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लिखेंगे दोस्तों। और उसके बाद हमारा जो समय रहेगा उसको लिखेंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य है।
ये तो स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। अब हम लोग स्ट्रक्चर जान गए हैं, स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग कुछ ट्रांसलेशन सीखेंगे, तो आप लोग को ये जो टेंस है, ये सेंटेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। सो हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल, कुछ वाक्य देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, वह सुबह से क्या कर रहा है। तो मालूम पड़ जा रहा है कि ये इसको आपको हम लोग देखने के बाद बोल दे सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि रहा रही के साथ टाइम दिया है। सो इसको हम लोग बोलेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और क्या शब्द बीच में आया, सो प्रश्नवाचक वाक्य टू है। सो ऐसे ही वाक्य को आपको पहचानना है। अगर आप एक बार वाक्य पहचान गए तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। तो इस वाक्य को देखने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि वो ये जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटीग्रेटिव सेंटेंस है दोस्तों। इंटीग्रेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। वह सुबह से क्या कर रहा है, तो आपको डिटेल भी बताना पड़ेगा कि क्या कर रहा है वो। तो यही है इंटीग्रेटिव सेंटेंस टाइप 2। सो वाक्य को हम लोग पहचान गए, इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए देखते हैं। सो क्या क्या की स्पेलिंग पहले हम लोग लिखेंगे। सो वाट हो जाएगा, WHET, वाट। वाट मीन्स क्या, वाट। सो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा आएगा। सो वह है तो हैज लगेगा, व्हाट हैज। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा वह है, सो ही हो जाएगा, व्हाट हैज ही। उसके बाद बीन हो जाएगा, बीन, BEEN, व्हाट हैज ही बीन। उसके बाद करना, सो डू। डू का थर्ड फॉर्म, डू का सॉरी कंटिन्यूअस टेंस है, तो डूइंग हो जाएगा, DOING, डूइंग, व्हाट हैज बीन डूइंग। उसके बाद इसमें कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद हमारा जो टाइम है सिर्फ, सो सुबह से दिया है। सो ये पॉइंट टाइम है, फिक्स टाइम है, सुबह शाम रात हमें पता है कि ये फिक्स टाइम एक यूनिक टाइम है। सो हम लोग इसमें सिंस लगाएंगे। सो व्हाट हैज बीन डूइंग सिंस, SINCE, सिंस मॉर्निंग, MORNING। लास्ट में फुल स्टॉप लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। सो क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। सो जो सेंटेंस है हमारे पास, वह सुबह से क्या कर रहा है का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा, व्हाट हैज ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। ये हमारा इंग्लिश सेंटेंस बनेगा दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों। एक बार आप बात पहचान गए तो आप ट्रांसलेशन इजीली कर सकते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लोग इसको बना सकते हैं। सो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वह सुबह से क्यों लड़ रही है। सो चलिए इस वाक्य को हम लोग पहचानते हैं, देखते हैं। सो चलिए आप लोग बताइए। रात नहीं आया है और ऊपर से समय दिया है, सो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और क्यों आया है, सो प्रश्नवाचक वाक्य बन रहा है और इसका उदाहरण रीजन भी देना पड़ेगा, लड़ने का कारण भी बताना पड़ेगा। सो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटीग्रेटिव सेंटेंस टाइप 2 है, डबल इंटीग्रेटिव है। सो वाक्य को पहचानने के बाद हमारा मेन अगला पॉइंट है कि हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सो चलिए हम लोग बनाते हैं। सो क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे, WH वर्ड वाई, WH वर्ड हमारा वाई हो गया। वाई के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, सो वह है, सो वाई हैज। लड़ रही है, सो फीमेल है, सो सी लिखेंगे, सी। उसके बाद बिन, BEEN, वाई हैज सी बिन। उसके बाद मेन वर्ब इसमें क्या है, लड़ना। सो फाइट, फाइट का फाइटिंग हो जाएगा, FIGHTING, फाइटिंग हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें। उसके बाद हमारा जो टाइम है, सो सुबह से, सो हमें पता है सुबह के लिए हम लोग सिंस लिखते हैं। सो सिंस मॉर्निंग, MORNING। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। सो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। सो हमारा जो हिंदी ट्रांसलेशन है, हिंदी का जो वाक्य, वह सुबह से क्यों लड़ रही है, क्या इंग्लिश जो बनेगा, वाई हैज सी बीन फाइटिंग सिंस मॉर्निंग। सी लगा है क्योंकि फीमेल है। सो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ऐसे आप लोग को बनाना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तुम 2 घंटे से मोबाइल क्यों चला रहे हो। सो वाक्य को हम लोग पहचानते हैं पहले। चलिए देखते हैं इसको। रात रही आया है और इसमें 2 घंटे से टाइम दिया है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों शब्द पूछ रहा है, कारण क्या है, क्यों चला रहे हो, रीजन बताना पड़ेगा आपको चलाने का कारण। सो यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटीग्रेटिव सेंटेंस है दोस्तों। सो वाक्य को पहचानने के बाद हम इसको यूज ट्रांसलेट करते हैं। चलिए बनाते हैं। सो पहले हम लोग लिखेंगे WH वर्ड क्यों है। सो WHY, वाई मीन्स क्यों। उसके बाद तुम है, सो यू है, यू के साथ हम लोग हैव लिखते हैं, वाई हैव, वाई हैव। उसके बाद यू इन बीन हो जाएगा, वाई हैव यू बीन। उसके बाद चला रहे हो या यूज कर रहे हो, सो यूजिंग हो जाएगा, USING, यूजिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा मोबाइल है, वाई हैव यू बीन यूजिंग मोबाइल।
MOBILE मोबाइल। उसके बाद जो टाइम हमारा 2 घंटे से, 2 घंटे से फिक्स टाइम नहीं है, 2 घंटे मतलब कौन सा 2 घंटा हमें पता नहीं है, सो हम लोग फॉर लिखेंगे यहाँ पे। सो फॉर 2 आवर्स, HOURS, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। सो जो हमारा हिंदी का जो वाक्य है, तुम 2 घंटे से मोबाइल क्यों चला रहे हो, सो इसका इंग्लिश बनेगा वाई हैव यू बीन यूजिंग मोबाइल फॉर 2 आवर्स। ऐसा हमारा सेंटेंस बनेगा। बहुत आसान है दोस्तों, आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने। सो आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिएगा, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मोहन 2023 से क्या कर रहा है। सो वाक्य को पहचानना में आसानी तरह से समझ गए हम लोग, इजिली तरीके इसको पहचान जा रहे हैं। एक बार देखते हैं हम लोग वापस से। रहा रही आया है और समय दिया है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और इसमें वाक्य पहचाना है तो क्या दिया है। सो ये बोलेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटीग्रेटेड सेंटेंस टाइप 2 है। इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। पूरा डिटेल जानने के बाद हमको इसको आसानी से बना सकते हैं। सो क्या की स्पेलिंग लिखेंगे पहले। सो WHAT, वाट, वाट मीन्स क्या, वाट। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा मोहन है, सो हैज लगेगा, वाट हैज, वाट हैज। उसके बाद मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, MOHN, वाट हैज मोहन बीन, BEEN, वाट हैज मोहन बीन। उसके बाद कर रहा है, मेन वर्ब हमारा करना, सो डू, डू में हम लोग ING लगा देंगे, डूइंग हो जाएगा। वाट हैज मोहन बीन डूइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट उसमें कुछ नहीं है, सो उसके बाद टाइम हम लोग यूज करेंगे। सो 2023 है, सो सिंस लगाएंगे क्योंकि ये यूनिट टाइम है, एक पॉइंट टाइप टाइम है, सिंस 2023। तो हमारा जो हिंदी सेंटेंस है, मोहन 2023 से क्या कर रहा है, का जो इंग्लिश वाक्य बनेगा, व्हाट हैज मोहन बीन डूइंग सिंस 2023। ये हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। आसान है दोस्तों, बहुत आसान तरीके से समझाया, इससे आसान और हो नहीं सकता दोस्तों। सो कुछ बेसिक लेवल पे मैंने बताया, आप इसके एडवांस लेवल पे बना सकते हैं दोस्तों। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, नहीं देखेंगे। आपका भाई सुबह से क्यों रो रहा है। सो वाक्य तो हम लोग ऑलरेडी पहचान चुके हैं, रहा नहीं आया है और सुबह से दिया है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्यों आया है, सो इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो वाक्य को पहचानने के बाद हमला अगला स्टेप है इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करना। सो हम लोग इसको बनाते हैं, चलिए हम लोग बनाते हैं। सो क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, क्यों आया है, WHY। उसके बाद आपका भाई है, सो हेल्पिंग वर्ब हमारा रहेगा, हैज रहेगा। वाई हैज योर ब्रदर, आपका भाई है, सो योर ब्रदर, YOUR, ब्रदर, BROTHER। उसके बाद बीन हो जाएगा, बीन। वाई हैज योर ब्रदर बीन। उसके बाद सुबह से क्यों रो रहा है, सो क्राई मिस चिल्लाना, सो CRY, चिल्लाना या रोना, इसमें ING हो जाएगा, क्राइंग हो जाएगा, CRYING। उसके बाद आपका भाई सुबह से क्यों रो रहा है, सो वाई हैज योर ब्रदर बीन क्राइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा समय दिया है, सो समय सुबह से दिया है, सो हमें पता है सुबह के लिए हम लोग सिंस लिखते हैं। सो सिंस, SINCE, सिंस मॉर्निंग, MORNING। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा दोस्तों। सो जो हमारा सेंटेंस है, आपका भाई सुबह से क्यों रो रहा है, कि जो इंग्लिश वाक्य बनेगा, वाई हैज योर ब्रदर बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंस बनेगा, बहुत आसान है। मैंने कुछ बेसिक लेवल पे बनाया है, आप इससे भी हार्ड बना सकते हैं। मैंने आपको समझने के लिए आसान तरीके से ये बताया है, इसके आधार पे और भी आप सेंटेंस बड़े लेवल पे बना सकते हैं दोस्तों। सो आप इसमें कुछ और भी सेंटेंस ऐसे आ सकते हैं कि जैसे मालूम, जैसे कि वह जाती रही है, वह 2 वर्ष से स्कूल आता रहा, ऐसे भी वाक्य आएंगे। तो आप उसमें घबराइएगा मत, वो ऐसे उससे मालूम पड़ता है कि वो कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है। सो वह ऐसा दर्शाता है दोस्तों। सो कुछ ये बेसिक लेवल बनाया है, हम नेक्स्ट चैप्टर में कुछ एडवांस लेवल पे भी बनाएंगे। सो यही हमारा संडे आज के लिए बस इतना ही है। तो आज के चैप्टर में दोस्तों हमने पढ़ा है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटीग्रेटिव सेंटेंस टाइप 2 को। इसका डेफिनेशन हमने देखा, हेल्पिंग वर्ब का यूज समझा है और स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया दोस्तों। कुछ ट्रांसलेशन हमने बेसिक लेवल पे कवर करने की कोशिश की है दोस्तों, और उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों।
सो हम आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।